हेलो फ्रेंड्स। और पिछली क्लास में ये क्वेश्चन होमवर्क में था, तो अभी इसे हम सॉल्व करते हैं। इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा विच इज इक्वल टू 2 पाई, प्रूव दैट समेशन ऑफ tan अल्फा विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ tan अल्फा इंटू समेशन ऑफ cot अल्फा। तो हम करते क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा विच इज इक्वल टू 2 पाई। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू 2 पाई माइनस डेल्टा। हमने पढ़ा था कि tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ tan a माइनस प्रोडक्ट ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस समेशन ऑफ tan a tan b। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस यहाँ पे हम tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम लेते हैं tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू tan ऑफ 2 पाई माइनस डेल्टा विच इज इक्वल टू माइनस का tan ऑफ डेल्टा, और यहाँ से हो गया tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिखे तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा, अच्छा समेशन ऑफ tan अल्फा माइनस प्रोडक्ट ऑफ tan अल्फा, और नहीं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा भी यहाँ जाएगा अगर समेशन ऑफ लिखें हम तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि 4 एंगल हमें दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan इस 3 का सम, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा। यहाँ पर था हमारे पास ए बी सी था, तो हम tan ए लिखे, तो इसका मतलब ये हुआ कि tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए tan बी tan सी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी प्लस tan बी tan सी प्लस tan सी tan ए। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ हमारे पास ए बी सी था, तो समेशन ऑफ ए, यहाँ पे 3 एंगल है तो हम लिख सकते हैं tan ए, समेशन ऑफ tan ए। बट यहाँ पर हमारे पास एंगल कितने हैं, 4 एंगल हैं। 4 एंगल के लिए हम यहाँ पर समेशन ऑफ tan ए नहीं लिखेंगे। ठीक है, माइनस प्रोडक्ट ऑफ tan अल्फा tan बीटा tan गामा, तो यहाँ हो जाएगा tan अल्फा tan बीटा tan गामा माइनस 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा माइनस tan बीटा tan गामा माइनस tan अल्फा tan गामा विच इज इक्वल टू माइनस का tan ऑफ डेल्टा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan का गामा माइनस tan अल्फा tan बीटा tan गामा विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan डेल्टा प्लस का tan अल्फा tan बीटा tan डेल्टा प्लस का tan बीटा tan गामा और tan डेल्टा
अच्छा, अपने को चाहिए समेसन ऑफ, तो ठीक है, ये तो आ जाएगा। और प्लस का हो जाएगा tan अल्फा tan गामा tan ऑफ डेल्टा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस वाले tan डेल्टा को हम लेफ्ट साइड लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा प्लस tan डेल्टा। अब इसे हम समेसन ऑफ tan अल्फा लिख सकते हैं। ये तो हमारा हो गया समेसन ऑफ tan अल्फा। ठीक है, विच इज इक्वल टू, इसको हम इधर लाते हैं, तो सेकंड, tan अल्फा tan बीटा tan गामा। ठीक है, प्लस में tan अल्फा tan बीटा tan डेल्टा प्लस में tan बीटा tan गामा tan डेल्टा एंड प्लस का tan अल्फा tan गामा tan डेल्टा। ठीक है, हम क्या करते हैं कि tan अल्फा tan बीटा tan गामा tan डेल्टा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम tan अल्फा tan बीटा tan गामा, तो यहाँ क्या है, डेल्टा की कमी है, तो हम tan डेल्टा अगर लिखते हैं यहाँ पर, मान लो डेल्टा, तो यहाँ डेल्टा से डिवाइड भी करना होगा। इसमें भी अल्फा बीटा डेल्टा है, तो tan गामा गामा हो जाएगा, तो गामा यहाँ पे tan गामा की कमी है। इसी तरह है अल्फा, तो tan अल्फा अपॉन tan अल्फा। ठीक है, अल्फा बीटा, तो यहाँ tan बीटा, तो यहाँ tan बीटा। तो ऊपर वाले में से तो हमारा ये सब कॉमन आ गया, बचा क्या, तो बचा हमारे पास 1/tan डेल्टा प्लस 1/tan गामा प्लस 1/tan अल्फा प्लस 1/tan बीटा। ठीक है, तो हम इसको तो लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ tan अल्फा, इसको लिख सकते हैं समेसन ऑफ tan अल्फा, इसको, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया cot अल्फा cot बीटा cot गामा cot डेल्टा, तो इसको हम लिख सकते हैं समेसन ऑफ cot अल्फा। तो यही हमारा था प्रूफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो पहले एक आइडेंटिटीज देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हमने जैसे देखा था कल sin 2a sin 2b sin 2c sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c विच इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c। उसी प्रकार से हम देख लेते हैं cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos ऑफ 2c विच इज इक्वल टू, ये होता है -1 माइनस 4 cos a cos b cos c। ठीक, हमने कल देखा था क्या, जो हमने कल देखा था वो था cos a प्लस cos b प्लस cos c, ये भी देखा था। तो ये था हमारा 1 प्लस 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, इस प्रकार से। तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c विच इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं,
तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो ये है cos 2a प्लस cos ऑफ 2b प्लस cos ऑफ 2c। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 2a प्लस cos 2b, तो ये हो जाएगा 2 cos ऑफ a प्लस b इंटू cos ऑफ a माइनस b प्लस cos ऑफ 2c। तो cos 2c को हम 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा a प्लस b। तो यहाँ से ये देखो a प्लस बी हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू पाई। आइडेंटिटीज के लिए हम ये लेकर ही चल रहे हैं। तो a प्लस बी को हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी कॉस ऑफ पाई माइनस सी, तो वहां से आ जाएगा क्या, और कॉस ऑफ पाई माइनस सी क्या होता है, तो माइनस का 2 कॉस ऑफ सी, ठीक है, इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1। तो 2 कॉस सी हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस का चलो ले लिए, तो ये क्या आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस का कॉस ऑफ, अच्छा कॉस सी यहाँ बच रहा है, ठीक है चलो लिख लेते हैं एक बार माइनस 1। तो माइनस का 2 कॉस ऑफ सी कॉस ऑफ ए माइनस बी, और माइनस ऑफ कॉस सी को हम प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हैं, cos of c which is equal to pi minus of cos of pi minus अच्छा माइनस cos c को हम लिख सकते हैं माइनस cos of c which is equal to pi cos of pi minus c, ठीक है। cos of pi minus c को हम a प्लस बी लिख सकते हैं, तो माइनस cos c को हम ये लिख लिए माइनस 1। तो माइनस 1 को हम इधर रखते हैं, माइनस 2 cos ऑफ c, और इसको जब आप ब्रेक करेंगे और ऐड करेंगे दोनों को, तो ये आ जाएगा 2 cos ऑफ a cos ऑफ b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 माइनस का 4 cos a cos b एंड cos c, ठीक है। तो इस प्रकार से आया ये, तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इफ a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू पाई, a प्लस बी प्लस सी क्या है, हमारा पाई है। तो प्रूव दैट cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos a cos b cos, ठीक है। हमने ये देखा है, ये क्वेश्चन है हमारा, ये प्रूव करना है कि cos ऑफ 2a अगर हम देखें तो ये क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर हम इसको लिखे ऐसे cos स्क्वायर a विच इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ 2a बाई 2, ठीक। तो cos स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, LHS से चलते हैं हम, 1 प्लस cos ऑफ 2a बाई 2। उसी प्रकार से b को cos स्क्वायर b को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2b अपॉन 2 प्लस 1 प्लस cos ऑफ 2c अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से हम आए तो 1/2, यहाँ से 1/2 तो ये 3/2 आ गया, ठीक है। और प्लस 1/2 कॉमन ले लिए, तो ये आ जाएगा cos 2a प्लस cos ऑफ 2b प्लस cos ऑफ 2c, ठीक। तो इसका हमें पता है कि ये है क्या, तो ये है -3/2 प्लस 1/2 -1 माइनस का 4 cos a cos b cos c। तो
अच्छा प्लस का 3/2 है तो 3/2 माइनस का 1/2 और माइनस का 2 से तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो 3/2 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है, तो हमारा आ गया RHS। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल फार्मूला ऑफ tan थीटा का। tan tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई मतलब θ1 प्लस θ2 प्लस θ अप टू θn तक अगर चला जाए तो क्या आएगा? tan θ1 θ2 θn which is equal to S1 माइनस S2 नहीं S3 प्लस S5 माइनस का S7 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 ऐसा कुछ। अगर यहाँ हम S1 की बात करें तो S1 क्या है? तो ये है सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल्स टेकन वन एट अ टाइम। मतलब ये एंगल हमारे पास कितना है? तो θ1 है, θ2 θ3 θn एंगल है हमारे पास। एंगल्स जो हैं वो कितना है? n है। n में से हमको एक बार में एक लेना है, तो एक बार में हम एक लेंगे तो वो क्या क्या होगा? तो tan θ1 प्लस tan ऑफ θ2, या तो tan θ1 ले ले या तो tan θ2, एक ही लेना है हमें n में से। tan θ3 tan θ4 प्लस tan θn-1 प्लस tan θn। तो n में से हमें एक चीज एक बार उठाने हैं, कोई भी एक ही चीज उठाना है। n टाइम्स n रखा हुआ है आपके पास ऑब्जेक्ट, उसमें से एक ऑब्जेक्ट हमें उठाना है। तो हम कितने तरीके से टेकन वन एट ए टाइम अगर देखें हम, तो हमारे पास n पॉसिबिलिटी है। या तो 1 को उठा ले, या तो 2 को, या तो 3 को, या तो 4 को, या तो 5 6 7 8 9 10 n-1 n। n है 10 है चीजें, 10 ऑब्जेक्ट है मान लो, उसमें से हमें एक बार में एक ही सेलेक्ट करना है, चूज करना है। चूज करना है एक, तो या तो पहले को उठा लो, या तो दूसरे को, या तो तीसरे को, या चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें नौवें 10वें को। ठीक है, एक बार में हमें एक ही उठाने हैं। तो सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल्स टेकन वन एट ए टाइम, तो ये आया। इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ tan θ1। ठीक है,
तो हमारे पास S1 तो ये आ गया। इसी प्रकार से अगर हम S2 की बात करें, S2 की अगर हम बात करते हैं, ये भी वैसा ही है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल्स टेकन टू एट अ टाइम। मान लो कि हमारे पास 3 एंगल है, ए है, बी है और सी है। हमें एक बार में 2 सेलेक्ट करने हैं, तो हम ए को लिए, इसके साथ बी को ले लिए, फिर हमने ए को लिया, फिर इसके साथ सी को ले लिया, फिर हम और क्या कर सकते हैं, ए के साथ तो बी सी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बी को लिए, सी को ले लिए, अगर सी के साथ ए लेते हैं तो ये सी तो आ चुका है बी के साथ, तो ये इस प्रकार से, तो ये हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर 2 है, ए और बी है, ए और बी है, उसमें से 2 एट ए टाइम, तो ये बी, ठीक है, सिंपल। तो इसी प्रकार से कि एन ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उसमें से हमें 2 लेने हैं, 2 चूज करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर एक केवल अगर हम एंगल लेते तो क्या क्या लेते, θ1 लेते, θ2 ले लेते, ठीक है। फिर हम क्या करते कि θ2 ले लेते, θ3 ले लेते, फिर हम क्या करते कि θ3 लेते, θ4 लेते हैं। इस प्रकार से हम कहाँ तक चले जाएंगे, एन तक। एन में से सेलेक्ट हमें करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रीअरेंज, जैसे मान लो कि हमारे पास, इससे समझने से पहले एक चीज ये देख लो कि मान लो कि हमारे पास है या ऐसे ए बी, ए बी सी डी है। इसमें से हमें क्या करना है कि एक बार में 2 हमें उठाने हैं, तो ए हम ले लिए, बी ले लिए, एक हम बी सी भी ले सकते हैं, सी डी भी ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ए बी बी सी सी डी। फिर देखा जाए तो ए के साथ सी आया, नहीं आया तो ए सी, ए के साथ डी आया, नहीं आया तो ए डी, ठीक है। और बी, अब चलते हैं, ए का तो हो गया, तो बी के साथ डी आया, नहीं आया तो बी डी, ठीक है। तो 6 पॉसिबिलिटी हमारे पास आया, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ ये आ जाएगा टेकन 2 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम। नेक्स्ट हमारा आ जाए तो इसमें टेंजेंट ऑफ होगा ये, तो ये टेंजेंट ऑफ, तो tan ऑफ θ1 tan ऑफ θ2 प्लस tan ऑफ θ2 tan ऑफ θ3, इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट हम S3 अगर लिखते हैं, S3, तो यहां भी वैसे ही आ जाएगा सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल्स टेकन 3 एट ए टाइम, ठीक है। 3 एट ए टाइम, तो 3 एट ए टाइम के लिए अगर हम आपसे बात करें कि जैसे मान लो कि ए बी सी डी है, इसमें से हमें एक बार में 3 उठाने हैं, ठीक है। तो हम तो ए बी सी उठा लें एक बार, बी सी डी उठा लें, ठीक है। अगर हम देखें ए के साथ, तो ए के साथ और क्या क्या आ सकता है, तो ए बी सी आया है, तो ए सी डी आ जाए, ठीक है, ए सी डी आ जाए। अच्छा, ए बी डी आ जाए, तो ये 4 होगा। इस प्रकार से तो यहां भी हो जाएगा क्या कि tan θ1 tan θ2 tan θ3 प्लस tan θ2 tan θ3 tan θ4 प्लस
इस प्रकार से। तो हमारा क्या है, सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल्स टेकन 3 एट ए टाइम, मतलब अगर यहाँ पे अगर ये 4 होते तो इस प्रकार से हम पेयर बनाते। 2 एट ए टाइम में हमारे पास 4 थे, उसमें से 2 का हम इस प्रकार से पेयर बनाए। वही ए बी सी 3 में से हम कैसे बनाए थे, तो ए बी लिए थे, बी सी और ए सी, तो 3 पेयर बने। तो सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल्स टेकन 3 एट ए टाइम, तो 3 एट ए टाइम के लिए हमारे पास क्या आया, तो इस प्रकार से हमारे पास, ठीक। तो ये हमारा हो गया आज टेंजेंट ऑफ दिस। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उसका ग्राफ देखेंगे, और उसके बाद ग्राफ के बाद हम ऑप्टिमाइजेशन पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ग्राफ में हम डोमेन रेंज वगैरह ये सब देखेंगे।